नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं संजीव नंदा और आप देख रहे हैं न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना। देखिए दोस्तों, आज जो समस्या को हम लेकर आए हैं वो समस्या ये है कि राजेंद्र नगर के मेरे पीछे ये गेट देख रहे हैं। ये गेट 15-20 सालों से बंद है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि दो RW आपस में भिड़ी हुई है। दो RW आपस में भिड़ने का मतलब ये है कि ऐसी समस्या है कि जिसको कि उनको अदालत में ले जाना पड़ा। तो अदालत में अभी ये उनकी कार्रवाई वगैरह चल रही है। इन्होंने इधर की RW जो बोलती है वो बोलती है कि भैया हमने इनके ऊपर केस किया हुआ है, और उधर की RW जो बोलती है कि नहीं, हम गेट नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से मिला जुला कुछ ये रिएक्शन है। तो चलिए हम जानते हैं इन लोगों से, जो यहाँ की RW जो राजेंद्र नगर की दो RW ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक के हिसाब से इन्होंने RW बनाई हुई है। पहले तो हम ये जो यहाँ के RW है उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं यहाँ का RW का सेक्रेटरी हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर का। बंद हुए हमने कई बार कंप्लेंट करी, दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी, यहाँ तक कि हमने PM ऑफिस में कंप्लेंट करी, MCD में करी, पुलिस कमिश्नर को करी, DC को करी, MCD कमिश्नर को करी। उसके बावजूद ये गेट खुले, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। साल 2 साल खोलने के बाद फिर बंद कर देते हैं। फिर कंप्लेंट करी, फिर खुले, फिर उसका दिन उन्होंने कोरोना में बंद कर दिया, तब से आज तक बंद ही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सब जगह कंप्लेंट हमने ऑलरेडी डाल रखी है, दिल्ली पुलिस में भी, MCD। बस इनकी गुंडागर्दी है, इनकी बदमाशी है। ये चाहते ही नहीं कि कोई भी लोगों को यहाँ से आए जाए। अगर यहाँ पे किसी के घर में आग लग जाएगी तो बताइए फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? अगर यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आनी पड़े तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जो शंकर रोड है उसी के ऊपर फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। तो यहाँ तो रास्ता यही है मेन। अगर ये नहीं बंद रखेंगे तो कहाँ से आएगा? तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और उसको डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और उसको संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को भी, कि ये किस तरीके से खुलवाए जा सकते हैं। जी, इसके बारे में आपने कहीं अप्लाई किया है? मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है। मेरे पास बहुत सारी कॉपी हैं, मेरे पास पूरी फाइल बनी हुई है इसकी। MCD की भी है, दिल्ली पुलिस की भी है, PM ऑफिस की भी है मेरे पास, PMO की, सब जगह की फाइल है मेरे पास। जी, वहाँ से रिजल्ट ये मिला कि वहाँ से ऑर्डर तो आए बहुत सारे मेरे नाम के ही हैं सारे। तो इन डिपार्टमेंट को गए जी, अभी ये 2 दिन में आपके पास आएंगे। ये जो समस्या है, ये समस्या से आप कब से जूझ रहे हैं? मतलब कब से ये परेशानी? मैं तो ये लड़ाई तो मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ। अब 15 साल में 3 बारी मैंने खुलवाए हैं और फिर इन्होंने बंद कर दिए। उसके बाद कोरोना से फिर बंद ही है। 15 साल में ये गेट खुले, 3 बारी खुले ना? 3 बारी खुले। कितने दिन के लिए खुले? साल, 1.5 साल, 2 साल। तब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? नहीं, इनकी लड़ाई तो मेरे साथ चल ही रही है गेट को लेके। बहस तो चलती रहती है, लेकिन ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, जो ऑर्डर इनके खिलाफ आए हुए, ताकि गेट खुल सके। कोर्ट में भी कोर्ट में भी गए थे। हाँ, उतार के भी ले गए थे, फिर लग गए वापस। आप ये देखिए कि ये चारों तरफ इसके ना गेट बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है। तीनों गेट इन्होंने, तीनों मेन गेट बंद कर रखे हैं। केवल एक गेट खोला हुआ है, वो भी डंडे वाला गेट है, जो जिसको ये जानते हैं उसके लिए खोल देते हैं, जिसके लिए नहीं बंद हो जाता है। अगर कल को कोई दिक्कत आ जाती है क्षेत्र में, इलाके में लोगों को, तो लोग निकलेंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से? सर वही कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी, तो वो भी तो आपके पास कहते ही होंगे ना कि नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अपने सेफ्टी इश्यूज के ध्यान में रखते हुए सारे कॉलोनी के लिए आप रास्ता बंद कर दो, तो ये तो गलत है ना। पुलिस प्रशासन आपको कहाँ तक? नहीं, पुलिस प्रशासन आती है, अपना देखती है, चली जाती है। वो उनका अलग इशू है। वो कहते हैं जी इन्होंने अपनी बना रखी है, इनकी RW अलग है, इनकी अपना सब कुछ अलग है। अब क्या अंदर गोरख धंधा है? क्योंकि कई बार इस पे आदेश हो गया है, गेट खुलना चाहिए। गेट आप बंद नहीं कर सकते, या तो आप चौकीदार रखिए, आप वहाँ गार्ड रखिए। ये हाई कोर्ट की जजमेंट है कि आप वहाँ गार्ड रखेंगे अगर आप दरवाज़ा बंद करेंगे। हम लोग तो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुलना चाहिए। जो आदेश है उसको यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन कर देते? नहीं, पेस्ट हो गया। मैं देखा जा रहा है कि इस तरफ भी RW है, इस तरफ भी RW है, तो कहाँ दिक्कत, कहाँ समस्या आ रही है? ये वो उनके पास आपने कोई बातचीत की है इस तरह? नहीं, अब ये देखिए कि राजेंद्र नगर में 40 ब्लॉक हैं, 1, 2, 3, 4 सब ब्लॉक बने हुए हैं। अब सब अपना अपना अगर RW बना लेंगे और सब अपने अपने घरों के आगे गेट लगा देंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजेंद्र नगर, पूरे राजेंद्र नगर में एक ही वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके हमारे भीषम लाल जी अध्यक्ष हैं पूरे राजेंद्र नगर के। तो उस वेलफेयर एसोसिएशन में ये लोग भी आते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत है गेट खोलने से तो ये आए, वहाँ बात करें। मेरा तो सिर्फ एक ये कहना है कि जैसे अमरदीप सिंह जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भीषम है,
और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने साथी हैं अमरदीप जी, जो रजिंदा पार्क के बिल्कुल सामने जहाँ पे हम खड़े हैं उसके डायगोनली अपोजिट इनका मकान है। तो इनको चाहिए ना कि भाई अपने पड़ोसी के साथ तो कम से कम अच्छा व्यवहार रखें, कुछ उसके साथ सहानुभूति रखें, उसकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर ध्यान दें। और कंप्लेंट नाजायज़ नहीं है, या हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, वो अगर संसद से 4-5 किलोमीटर दूर भी अगर ऐसे चलेगा तो कैसे बात बनेगी। दूर दराज की तो बात छोड़िए, हम नहीं कहते कि भाई आप इनकी सुनो मत सुनो, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको आप मानो। अगर इन लोगों को कोई अपनी सुरक्षा से मतलब है तो ये लोग सक्षम हैं, हर गेट के पास गार्ड रख सकते हैं। हमारी तो यही मांग है कि हमें आने जाने में अगर दिक्कत होती है, एक छोटा सा रास्ता है, उसी से अगर आप आते हैं और जाते हैं, अगर एक तरफ से आप जाएंगे दूसरी तरफ से आप आ नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि गेट खुले, आप यहाँ गार्ड रखिए अगर आपको लगता है कि हाँ, ताकि और लोगों को दिक्कत ना आए। सर के पास। सर आपका नाम? राजन लो, मैं ओल्ड इंदिरा नगर का सीनियर प्रेसिडेंट हूँ। मेरी एमपी साहब, एमएलए साहब और काउंसलर से रिक्वेस्ट है कि जो गेट हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलने चाहिए, गार्ड बिछाएंगे। इनको अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अपने गार्ड बिठाएं, कोई आएगा निकल जाएगा, रास्ते में गार्ड रहेंगे और कोई समस्या नहीं है। इसमें सेक्शन 441 में केस बनता है, गेट बंद कर नहीं सकते, हाई कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। या तो सुप्रीम कोर्ट और एमपी साहिबा बंद करा दें, हाई कोर्ट, फिर जो मर्जी कर लो। पूरे ओल्ड इंदिरा नगर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, उनको दिक्कत आती है, एम्बुलेंस आने की दिक्कत है, ये कंप्लेंट में लिखा हुआ है। एम्बुलेंस में, फायर गाड़ी में कोई बुजुर्ग कोई डेथ हो जाए, किसी की गाड़ी आनी है, वो दिक्कत है, अगर इधर रश है तो इधर से निकल जाएगी। 10 से 6 बजे का टाइम ओपन करना चाहिए इनको और अपनी शराफत दिखा के गार्ड रखने चाहिए। ओल्ड इंदिरा नगर में लोगों ने गार्ड रखे हैं जिनको ये कहते हैं 85 गज 88 गज, तो ये तो ज़्यादा रीच है, इनको अपने गार्ड रखने चाहिए। जितने इन्होंने अपनी पटरी सारी अंदर कब्जे कर रखे हैं। कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बैठ के आप? नहीं, वो मानते नहीं है जी, अमरजीत सिंह की बिल्कुल नहीं मानते हैं, इनसे तो रंजिश रखते हैं, पर्सनल रंजिश ही हो गई ना, सामने रहते हैं, ये कहते हैं गेट खोलेंगे, उठाते रहते हैं, ये कहेंगे गेट खोलेंगे, रंजिश हो गई। बाकी लोग जो है आरडब्ल्यू के दूर रहते होंगे, ये बिल्कुल ही पास रहते हैं, इनका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्हीं के साथ पड़ता है ना। ये तो बिल्कुल मतलब ये 15-20 फीट की रोड पार करो, इनका मकान है, और जो पड़ोसी है वो भी इन्हीं की जान खाएंगे। डीसी से आर्डर आया है, पीएमओ से आया है, होम मिनिस्टर से आया है, डीसी का आर्डर है, उसने बुला के आर्डर किया है, साथ थे, मैं साथ था, मैं उस टाइम डीसी में इनके साथ था पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने आर्डर किया हटा दो, फिर भी नहीं हटे। तो देखा आपने हमारी बातचीत, हमारा ये सब देखने के बाद आपको जैसे जैसे हमने ये आरडब्ल्यू मेंबर्स के साथ बात की, आरडब्ल्यू मेंबर्स के बाद बात करने के बाद अभी तक ये है कि वहाँ की आरडब्ल्यू क्या बोलती है और यहाँ की आरडब्ल्यू तो सीधा सीधे उनके मुद्दे भी सही हैं। मुद्दे उनके ये सही हैं कि भैया यहाँ पे जो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड कल को कोई हादसा होता है तो वो यहाँ पे आने में दिक्कत है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप मेरे पीछे देख सकते हो गली जो बहुत ही ज़्यादा नैरो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आवाज़ जो उठी है ये आप तक, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूं संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना।